वाह, क्या तकदीर पाई है आपने। कुछ बेचैनी सी इन दिनों कुछ अलग सा महसूस हो रहा है आपको। कोई समझ ही नहीं पाया है अब तक आपको। आपके भीतर एक अलग सी ऊर्जा है, आपके भीतर एक आकर्षण है। मजाक उड़ाया गया था कई बार आपका, और आपके ईस्ट आपको कभी हारने नहीं देंगे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं। किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज जुड़ने वाला है मुझसे, और क्या है जो आज आपको पता चलने वाला है। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। बहुत सारा धन, बहुत सारी शांति, बहुत सारा सुकून मिले, नींद मिले आंखों में, दिल में चैन मिले, ईमानदारी मिले, किसी से आपका दिल ना दुखे, कोई आपका दिल ना दुखाए, सब कुछ शांत हो, सब कुछ अच्छा हो। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ जिस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, या मैं इस वक्त एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, या एक ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी तकदीर अद्भुत है। फर्स्ट डाउनलोड, वाह क्या तकदीर पाई है आपने। इस वक्त मुझसे एक इतना पॉजिटिव इंसान जुड़ा हुआ है जो अपने निजी जीवन में पॉजिटिव हो या ना हो, उसकी किस्मत बहुत पॉजिटिव है, आपकी तकदीर बहुत पॉजिटिव है। आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। हर काम आपके इजी हो जाते हैं, इजीली बन जाते हैं। और अगर आपके नहीं बनते तो आपके कारण दूसरों के बनते हैं। जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, जो लोग आपके आसपास होते हैं, जिनके जीवन में भी आप दखल देते हैं, दाखिल होते हैं, वो सफल हो जाते हैं। आपने क्या महसूस किया है कि किसी दुकान में आप लगातार जाने लगते हो, उठना बैठना हो जाता है तो उस दुकान में ग्राहक आने लगते हैं। आप किसी इंसान के संपर्क में ज़्यादा आते हैं, उससे ज़्यादा फ़ोन पर बातें करने लगते हैं, या उससे मेल जोल बढ़ता है और बरसों से उसका रिश्ता नहीं लगा था और उसकी शादी तय हो जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, आपके संपर्क में आता है और अचानक से उसकी किस्मत खुल जाती है। क्या कभी सामने से आपको किसी ने कहा है कि आप बहुत लकी है मेरे लिए, यू आर वेरी लकी फॉर मी? आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो। यहाँ पर मुझे एक खुशकिस्मत व्यक्ति जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। आपकी अद्भुत तकदीर है। जरूरी नहीं है तकदीर आपका साथ देती है, परंतु आपके कारण कईयों का साथ देती है। आपके कदम इतने शुभ है कि किसी बेजान बंजर पे पड़ जाए तो कहते हैं ना फसल हो जाएगी। मैंने कहा ना, एक बंद पड़ी दुकान जहां लोग मक्खी मारते, वहां अगर आपका जाना आना निरंतर होने लगता है तो वहां ग्राहकों की लाइन लग जाती है। आप इतने शुभ है, आपके कदम इतने शुभ है। क्या तकदीर पाई है आपने। जो काम किसी से नहीं होता है, केवल आपके संपर्क बनने से हो जाता है। लेकिन इसके कारण एक बुरी चीज भी ये है कि जो लोग आपका बुरा चाहते हैं या बुरा सोचते हैं, और बिना कारण अगर आप पर कोई इल्जाम लगाता है, आपका दिल दुखाता है, तो उसके साथ बुरा होने लगता है और बहुत जल्दी असर दिखता है। इतनी जल्दी क्विक उसके साथ कुछ बुरा होता है। अगर बेवजह कोई आपसे झगड़ता है, कोई गलत अपशब्द बोल देता है, आपका हृदय दुखता है, आप पर कोई इल्जाम लगा देता है, आपने कुछ नहीं किया और फंसा रहा है आपको, ऐसी परिस्थिति में सामने वाले को सजा भी मिल रही है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में हैं, आप यूनिवर्स की बहुत अच्छी ऊर्जाओं के संपर्क में है। तो जहां अच्छी ऊर्जाओं के संपर्क में है तो आपके संपर्क वाले लोगों के साथ भी अच्छा होने लगता है। लेकिन जब कोई वार करता है आप पर, कुछ गलत करने का प्रयास करता है, तो आपके साथ तो गलत हो जाता है। आप रो भी लेते हैं, आपका दिल भी दुखता है, आपका नुकसान भी होता है, लेकिन वो शक्तियां उसे नहीं छोड़ती हैं। जिसने बेवजह आपको परेशान किया, वो शक्तियां उसको भी दंड देती है। तो क्या आपने ऐसा महसूस किया? इस वक्त मुझसे जो जुड़े हुए, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इस तरह के डाउनलोड्स बहुत कम आते हैं। और आज मैं ये सुनकर बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि इस कलयुग में जहाँ लोग कहते हैं कि केवल झूठ का बोलबाला है, केवल गलत काम होते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऊर्जाएं चल रही हैं, जिनके साथ अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें चल रही हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं, सीधी सिंपल बात, आप बहुत भाग्यशाली, आप बहुत लकी हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपका काम बने ना बने, आपके संपर्क में रहने से आपके घर वालों के काम बनते चले गए। आप जब जन्म लिए तो आपके माता पिता की स्थिति सुधर गई होगी।
आप जिससे जुड़ जाते हैं वो संवर जाता है। यू आर वेरी लकी। क्या तकदीर पाई है आपने। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर बताइए ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं यहाँ पर कि कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही है इन दिनों। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल बोथ हो सकते हैं, इस वक्त इन दिनों बहुत उथल पुथल मची हुई है आपके मन में, आपके जीवन में। एक बेचैनी सी महसूस हो रही है, कुछ बदलाव करने की इच्छा है, कुछ नया करने की इच्छा है, या पुरानी किसी चीज को दोहराया जा सकता है। आप बहुत बड़े चेंज लाना चाहते हैं अपने भीतर भी, अपने काम के भीतर भी, अपने परिवार में हो सकता है आप बड़ा बदलाव चाहते हो, आप किसी के जीवन में चाहते हो। कुछ आप देख रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा, कुछ आप कर रहे हैं जिसमें आप प्रसन्न नहीं हैं, जो तरीका चल रहा है उस तरीके से आप संतुष्ट नहीं है। कुछ तो है कि उथल पुथल सी मची हुई है जीवन में, एक बेचैनी सी महसूस कर रहे हैं आप, एक हलचल मची हुई है, आपको सब कुछ ठीक नहीं लग रहा और आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है आप एक पिता हैं और घर में जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको ठीक नहीं लग रही है। बच्चे कभी भी जा रहे हैं, कभी भी आ रहे हैं, घर में कोई रूटीन नहीं है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। हो सकता है आप इन सब से परेशान हो। आप एक माँ हो सकती हैं, आपकी बढ़ते उम्र के बच्चों को देखकर आप विचलित हो रहे हैं। आप किसी ऐसे जगह पर जॉब कर रहे हैं जहाँ पे जो काम आप कर रहे हैं उसमें पैसे तो मिल रहे हैं आपको, लेकिन वो सब आपके अनुरूप नहीं है। लोग आपकी बात सुन नहीं रहे, या तो जो हो रहा है वो एक्चुअल में आप नहीं चाहते। कुछ तो है जहां आप सुधार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। आप कोई महिला हो सकती हैं, आपकी शादी एक ऐसे ससुराल में हो जाती है, ऐसे घर में हो जाती है जहां कोई भी आपके जैसा नहीं है, ना रहन सहन, ना खान पान, ना भाषा, ना कोई तौर तरीका आपके जैसा नहीं है, और आप में खलबली मची हुई कि सबको मैं कैसे अपने जैसा बना लूं, सब कुछ कैसे मैं वैसा ही कर लूं जैसा मुझे पसंद है। तो इस तरह से बेचैनी सी नजर आ रही है मुझे किसी में। कौन है आप और क्या क्या है आप में, क्या चीज़ आप परिवर्तन चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। आप कुछ बदलना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं वास्तव में। उथल पुथल सी, एक बेचैनी सी, एक ऊर्जा जो बहुत बहुत बुरी तरह से फ्लक्चुएट हो रही है। दिन रात आपके मस्तिष्क में एक बात है कि काश ऐसे मैं कर लेता, ऐसे मैं कर लेती, ये चल रहा है, और आपकी डायरेक्ट एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। एक बात मैं आपको बता दूं, स्थायित्व है आपके जीवन में, गजब का स्थायित्व, लेकिन अभी नहीं है। भले ही अभी फ्लक्चुएशन वाली ऊर्जा आ रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपके जीवन में हर वो चीज होगा जो आप चाहते हैं। स्थायित्व है, आपने इन ऊर्जाओं को कमाया है अपने बल पर, अपने कर्मों के बल पर। इसीलिए ये समय जरूर है जब आप परिवर्तन चाह रहे हैं, लेकिन एक समय जरूर आएगा और बहुत जल्द आएगा जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। कमेंट में लिखकर बताइए जरूर जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, और बात क्या है, क्यों हलचल मची है जीवन में, मुझे जरूर बताना। देखो, लाइट की लड़ियां लटकी हुई मुझे नजर आ रही है किसी के घर में, लेकिन आप इसको जलाते नहीं हो सकता आपने दिवाली वगैरह में लाइट लगाई हो, लेकिन अभी तक इसको हटाया नहीं आपने। मत हटाओ, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कभी इसको जलाओ। ये राहु है, इसको एक्टिव करो। ये अच्छे कंडीशन की है और जलती है, और इसलिए अगर आपने इसको सजा कर रखा है, लटका कर रखा है, तो इसको जलाओ, कभी कभी इसको जलाओ। ऊर्जा दो, ऊर्जा की चीज़ है, मंगल है ये, है ना। तो इसको थोड़ा सा जलाओ। जो भी लड़ियाँ लटका कर रखे हैं अपने घर में और बिल्कुल पड़ी हुई है, उसको या तो हटा दो, समेट कर हटाओ अगर कुछ काम नहीं है तो। या हो सकता है आपके घर में शादी विवाह का सीजन चल रहा है, शादी हो इसलिए लगाई है आपने। मुझे यहाँ पे कुछ लड़ियाँ लगी हुई नजर आ रही है, लेकिन आप जला नहीं रहे हो उसको, तो जलाओ, अपने हाथ से जलाओ, और मंगलवार के दिन जलाओ। आपके बंद पड़े काम अचानक से चलने लगेंगे। आपके काम जो रुक जा रहे हैं, अटक जा रहे हैं, आपको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, रुक क्यों जा रहे हैं मेरे काम, बन क्यों नहीं रहे, इन लाइट्स को आप जला दो। या घर में कोई भी ऐसा कमरा जहाँ पर बल्ब लगी हुई हो और नहीं जलाते हो आप लोग कभी, तो एटलीस्ट मंगलवार को जाकर उसको जलाओ, आपके काम ऑन हो जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कोई समझ ही नहीं पाया है अब तक आपको, और इसकी वजह से एक नीरसता सी आ रही है मन में और क्रोध आ रहा है। जिनकी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, या जिस व्यक्ति के बारे में मैं बता रही हूँ, या जिनसे मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, आपको कभी किसी ने समझा ही नहीं। आप बड़े सरल हो, आप कोई पेचीदा मैथमेटिक्स नहीं हो जो आपको किसी ने समझा नहीं, परंतु पता नहीं क्यों आपको किसी ने समझा ही नहीं। कहते कुत्ते बिल्ली के साथ रहने लगो ना, तो समय जैसे जैसे बीतता है आप कुत्तों की भाषा समझने लगते हो, और कुत्ते इंसान को।
आप बिल्लियों को पालो और समय बिताओ उसके साथ, महीने 2 महीने होते होते आप कैट की हर एक एक्टिविटी समझ जाओगे, किस वक्त उसको भूख लगी है, कब उसको छत पर जाना है, कब उसको सोना है। और कैट आपकी हर एक एक्टिविटी समझ जाएगी कि अभी आप उसको खाना देने वाले हो या अभी उसको गोद में उठाकर प्यार करने वाले हो। फिर इंसानों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि साल दर साल बीत जाते हैं, 5-10 साल बीत जाते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपको समझता ही नहीं है। सारी तरह की सेंस, सारी तरह की इंद्रियां हमें मिलती है परमात्मा से, हम उस चीज को भी समझ सकते हैं जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं है, वो मनुष्य के हाथ में है। हम पत्थरों की भाषा समझते हैं, हम पेड़ पौधों की भाषा समझते हैं। पत्ते अगर मुरझा रहे हैं तो हमें तुरंत कारण समझ में आ जाता है, फूल हद से ज़्यादा आ रहे हैं तो हमें पता चल जाता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे साथ रहने वाला इंसान जो हमारा अपना है, हमें अचानक से कुछ हो जाए तो वो इंसान दौड़ेगा पानी लेकर, हमें ये बात मालूम है लेकिन हम उसे समझने का प्रयास नहीं करते। इतनी क्रूरता कैसे आ जाती है किसी में। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी महिला या ऐसा पुरुष मुझसे जुड़ा हुआ है कि आपको एक ही शिकायत है कि कभी किसी ने आपको समझा ही नहीं। बहुत वक्त दिया आपने सबको और बहुत कोशिश भी की, परंतु नाकामयाब हुए, आपको किसी ने नहीं समझा। तो इसका क्रोध कहीं ना कहीं, इसकी मायूसी कहीं ना कहीं, इसकी उदासी कहीं ना कहीं आपके मन को घेरती है कि काश मुझे भी कोई समझ पाता। आपने बहुत किया दूसरों के लिए लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ है। ये एनर्जी यहाँ मैं पिक कर पा रही हूँ। कौन है आप, क्या है आपकी इच्छा, क्या है, आपके मन में कोई बात हो तो मुझसे अवश्य साझा करें। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पर आपके भीतर एक अलग सी ऊर्जा है, एक आकर्षण। इस वक्त जिसकी एनर्जी आ रही है ना, बहुत अद्भुत है। आप चंचल, खूबसूरत। खूबसूरत का मतलब चेहरे की खूबसूरती नहीं, मैं कभी चेहरे की बात नहीं करती। हमारा चेहरा हमारे माता या पिता से मिलता है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं किसी को कि तुम खूबसूरत नहीं हो, अर्थात हमने साफ साफ शब्दों में कहा कि तुम्हारे माता पिता खूबसूरत नहीं है। फिर उसके माता पिता का चेहरा उनके माता पिता से मिलता है, हमें क्या हक है किसी को कहने का कि तुम्हारा चेहरा सुंदर नहीं है? क्योंकि चेहरा आपने नहीं बनाया है, वो प्रकृति की देन है, वो नेचर ने बनाया है, जलवायु पर निर्भर करता है, उनके माता पिता के चेहरे और स्वरूप पर निर्भर करता है। इसीलिए हमें ये कहने का हक नहीं। यहाँ मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो खूबसूरत है, जो चंचल है, उमंग से भरा हुआ, आनंद से भरा उसका जीवन। आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा है, एक अलग ही क्षमता है कुछ करने की। आपको आधी रात को भी कोई चीज आपने प्लान की हो तो आधी रात को ही उस पर काम शुरू कर देते हो। मतलब एक्टिव इतना, आप महिला भी हो सकते हो, आप पुरुष भी हो सकते हो, इतनी एक्टिव की एक्टिविटी को भी आप मात दे दें। आप जो सोचते हो वो उसको रूप देना शुरू कर देते हैं। और आपकी इस ऊर्जा को, आपकी इस एक्टिविटी को, आपकी इस स्ट्रेंथ को लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। जब तक लोग सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं, आप कार्य को संपन्न कर देते हैं। एक अलग सी ऊर्जा, एक खूबसूरती, और ये आपकी पहचान बन गई। आप अपने संघर्ष के बल पर, अपने बहुत कड़ी मेहनत के बल पर, सोना, नींद लेना या आराम करना आपने नहीं सीखा है, केवल काम करना और अपने भाग्य को संवारना है। एक ऐसी चंचल सी एनर्जी, एक ऐसी एक्टिव एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। जिनसे रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप थकती नहीं हैं, आप सोती नहीं हैं, आप केवल अपने जीवन को संवारने के बारे में सोचते हैं। मुझे जरूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। मजाक उड़ाया गया है कई बार आपका। थोड़ी सी मायूसी, थोड़ी सी उदासी के साथ एक पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ जो उपहास बने हैं। 4 लोगों के बीच आपकी बातों को रखकर हंसी उड़ाई गई है, मजाक उड़ाया गया है आपकी भावनाओं का। आपने कुछ बनाया लेकिन किसी को पसंद नहीं आई। आपने कुछ किया, अपनी बात आपने खुशी से रखी, किसी ने वैल्यू नहीं दी। आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता अचीव की लेकिन किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता। क्या फर्क पड़ता है? तुमने किया तुम समझो। आपका कई बार मजाक बनाया गया, आपकी कई बार हंसी उड़ाई गई है। एक ऐसा व्यक्ति, पुरुष या महिला, बोथ आपकी कंबाइंड एनर्जी है। जब भी आपने कुछ किया है, कुछ करके दिखाया, तो आपको शाबाशी नहीं, आपका मजाक बनाया गया। और कहीं ना कहीं इसका एक मलाल, इसका एक दुख आपके मन में चल रहा है। यहाँ डायरेक्ट एनर्जी मैं आपकी पिक कर पा रही हूँ। 3 नंबर 3 की एनर्जी देखो कनेक्ट हो रही है आज की इस रीडिंग से। जिनका भी संबंध 3 अंक से है मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आप 3 भाई बहन हो, आपके 3 संतान हो, आप 3 नंबर के मकान में रहते हो। 3 से क्या संबंध है आपका? 3 तारीख को आपकी शादी की सालगिरह है, 3 तारीख को आपका जन्मदिन है, या आप 3 मूलांक के व्यक्ति हो, यानी कि 3, 12 या 21 या 30 तारीख को आपका बर्थडे है या आपके बच्चे का। 3 से क्या संबंध है? गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, नंबर 3 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मुझे कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए।
और राइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, आपके इष्ट आपको हारने नहीं देंगे। आपकी इष्ट की शक्ति आपसे जुड़ी हुई है। इस वक्त जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, डायरेक्ट एनर्जी आपकी कनेक्ट हो रही है। आपके इष्ट की शक्ति आपके साथ है। कौन है आपके इष्ट, मुझे जरूर बताइए। क्लेम कीजिए हर कोई, जितने भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इस जिस वक्त भी आपको ये मिलेगा, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप सुन रहे हैं मुझे, आप कहाँ से सुन रहे हैं। आपके इष्ट की शक्ति आपको मिल रही है। जो भी आपके इष्ट है, आप हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, माता को मानते हैं, आप किसी गुरु को मानते हैं, आप अपने इष्ट को ज़रूर मनन कर लिया कीजिए। एक बार भी दिन भर में उनका नाम ज़रूर लीजिए, उनको स्मरण कीजिए, क्योंकि आपके इष्ट आपको हारने नहीं देंगे। ये डाउनलोड सबके लिए। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, अपने इष्ट की एनर्जी को। आपके इष्ट आपको हारने नहीं देंगे। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, कितना भी मामला आपके विपक्ष में क्यों ना चला जाए, फाइनली जीत आपकी होगी, क्योंकि आपके इष्ट की आशीर्वाद, उनकी शक्तियां आपका साथ दे रही है। कितनी खूबसूरत बात है। यही होता है ना, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। आप स्पेशल हो, आप मूल्यवान हो। परमात्मा ने आपको कुछ अलग ही बनाया और कुछ अलग करने के लिए आपका जन्म हुआ है। इस बात का हमेशा स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।